कांग्रेस के 10 ऐसे नेता जो कभी अपनी पूरी जिंदगी में विवादों में नहीं रहे। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नाम है प्रिया रंजन दास मुंशी, पश्चिम बंगाल से। 40 साल से ज़्यादा कांग्रेस की सेवा, खेल मंत्री रहे, सूचना और प्रसारण मंत्री रहे और इतने लंबे समय में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। आज की राजनीति में जहां नेता 6 महीने में घोटाले का नाम कमा लेते हैं, वहां 40 साल निकाल देना बेदाग, यह कोई छोटी बात नहीं। अब एक सवाल, क्या कोई नेता 9 साल तक बेहोश रहे और फिर भी उसके नाम पर कोई दाग न लगे? सुनिए, 2008 में दास मुंशी जी को अचानक मस्तिष्क का घात हुआ और वो लगातार 9 साल तक अचेत अवस्था में रहे। 2017 में उनका निधन हुआ। इस पूरे दौर में ना कोई घोटाला, ना कोई विवाद, बस एक नेता जो चुपचाप दुनिया से गया। अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, दास मुंशी जी भारतीय फुटबॉल के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने भारत को फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी दिलाने की नींव रखी। यह विश्व कप 2017 में हुआ, जब वो इस दुनिया में नहीं थे। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, लेकिन दास मुंशी जी ने आम का पेड़ बोया, फल किसी और ने खाया। अब नंबर 10 पर इसलिए हैं क्योंकि इनकी राष्ट्रीय पहचान उतनी नहीं रही, लेकिन बेदागी में किसी से कम नहीं। अब नंबर 9 पर एक ऐसा इंसान है जो 92 साल की उम्र तक पार्टी का पूरा खजाना संभालता रहा और एक पैसे का भी आरोप नहीं लगा। अब यह तो चमत्कार है। वो कौन है? नंबर 9, मोतीलाल वोरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे और दशकों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। जन्म 1928, निधन 2020, उम्र 92 साल और अंतिम दिनों तक राजनीति में सक्रिय। अब एक पल के लिए रुकिए। एक इंसान जो पूरी पार्टी का खजाना संभाले, करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब किताब उसके हाथ में हो और फिर भी आरोप शून्य। राजनीति में एक कहावत है, खजाने के पास बैठकर भूखे रहना यह किसी किसी के बस की बात है। मोतीलाल जी ने यही किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तब भी साफ, राज्यपाल रहे तब भी साफ, कोषाध्यक्ष रहे तब भी साफ। 6 दशक की राजनीति, एक दाग नहीं। यह नंबर 9 पर हैं और इनके ऊपर जो नाम है उनकी कहानियां और भी रोचक हैं। लेकिन एक सवाल जो नंबर 6 पर उठेगा, क्या कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा सकता है? और वो भी एक ऐसे कारण से जो सुनकर आप कहेंगे काश आज की राजनीति में ऐसे लोग होते। वो जवाब नंबर 6 पर है। पहले नंबर 8। नंबर 8, कर्नाटक से ऑस्कर फर्नांडीज, श्रम मंत्री, परिवहन मंत्री, सड़क एवं राजमार्ग मंत्री। दशकों तक दक्षिण भारत में कांग्रेस का मजबूत चेहरा। 2021 में उनका निधन हुआ और तब कुछ ऐसा हुआ जो बहुत कम नेताओं के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उनकी ईमानदारी की खुलकर तारीफ की। अब सोचिए, जिसे आप रोज गाली देते हो, उसके जाने पर अगर आप तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब वो सच में कुछ अलग था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह कहावत तो सुनी है, लेकिन यहाँ विरोधी खेमे ने जाकर तारीफ की, यह कहावत का उल्टा था। एक कम जानी बात, श्रम मंत्री के रूप में फर्नांडीज साहब ने मजदूरों के अधिकारों के लिए ठोस काम किया। यह सुर्खियों में कम आया लेकिन असर था। यह नंबर 8 पर है। अब नंबर 7 की तरफ, और यहाँ एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने 2024 में हरियाणा चुनाव के बाद अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई। जहां बाकी चुप थे, यह बोली। वो कौन है? नंबर 7, कुमारी सैलजा, हरियाणा, जाट बहुल राज्य, जहां जातिगत समीकरण हर चुनाव तय करते हैं। इस राज्य में एक दलित महिला ने 30 साल से ज्यादा की राजनीति की बिना किसी बड़े विवाद के। यह कुमारी सैलजा है। केंद्र में आवास एवं शहरी विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, इतने मंत्रालय और एक भी वित्तीय घोटाला नहीं। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस हारी तो सैलजा जी उन नेताओं में थीं जिन्होंने खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें प्रचार में उचित भागीदारी नहीं दी गई। यह साहस है। जब पूरी पार्टी चुप रहती है तब बोलना, यह दिखाता है कि इंसान सच से डरता नहीं, और जो इंसान सच से नहीं डरता वो आमतौर पर वित्तीय गड़बड़ियों से भी दूर रहता है। यह नंबर 7 पर है। अब नंबर 6, और वो वादा निभाने का वक्त। मुख्यमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी और वजह इतनी ऊंची थी कि सुनकर आप सोचेंगे, अरे यह नेता है या कोई महात्मा। नंबर 6, अंबिका सोनी, जनवरी 2021, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, नए मुख्यमंत्री की जरूरत थी। कांग्रेस हाईकमान ने अंबिका सोनी को प्रस्ताव दिया, आप पंजाब की मुख्यमंत्री बनिए, और अंबिका सोनी ने मना कर दिया। लेकिन रुकिए, कारण सुनिए। उन्होंने कहा पंजाब में सिख मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक हिंदू का मुख्यमंत्री बनना राज्य में सही संदेश नहीं होगा। यानी कुर्सी मिल रही थी, हाथ से जाने दी। कारण था राज्य की भावना का सम्मान। आज की राजनीति में जहां लोग कुर्सी के लिए पार्टी बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, वहां किसी ने कुर्सी को ही ठुकरा दिया, यह बिरला है। अंबिका सोनी पंजाब से हैं, 5 दशकों की कांग्रेस सेवा, सूचना और प्रसारण मंत्री, संस्कृति मंत्री, और 1970 के दशक से लेकर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं।
एक और जानकारी, वो उन शुरुआती नेताओं में से थीं जिन्होंने इंदिरा गांधी के युवा प्रकोष्ठ में काम किया, यानी 5 दशक का सफर दाग मुक्त। यह नंबर 6 पर है। अब नंबर 5 की तरफ, और यहाँ एक ऐसा नेता है जिसने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया और सच बोला, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह जानना जरूरी है। नंबर 5, आनंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, राज्यसभा में उपनेता। यह इंसान बोलता है तो सुनने का मन करता है। विचारशील, पढ़े लिखे, शांत स्वभाव और निजी आचरण पर शून्य आरोप। लेकिन इनके बारे में सबसे जरूरी बात यह है, 2020 में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने, जिन्हें बाद में G23 कहा गया, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में संगठनात्मक सुधार की मांग की। आनंद शर्मा उस पत्र के प्रमुख नामों में से थे, यानी उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर खुलकर सवाल उठाए। सोचिए, जो इंसान अपनी पार्टी में भी सच बोलने से नहीं डरता, वो बाहर क्या डरेगा। और यहाँ एक दिलचस्प बात, विरोधियों ने भी कभी इनके निजी आचरण पर उंगली नहीं उठाई। राजनीतिक मतभेद हों, लेकिन नैतिक दाग नहीं। यह नंबर 5 पर है। अब नंबर 4 पर एक ऐसा इंसान है जो एक बेहद गरीब बस्ती से उठा और देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बना। गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ संघर्ष। यह कहानी सुनिए। नंबर 4, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एक बच्चा, बेहद गरीब परिवार, बचपन तंगी में बीता, पढ़ाई के लिए जूझना पड़ा। यही बच्चा बड़ा हुआ, मजदूरों के साथ खड़ा हुआ, श्रमिक संघ में काम किया और एक दिन भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष बना। यह मल्लिकार्जुन खड़गे की कहानी है। 9 बार विधायक, 2 बार सांसद, रेल मंत्री, श्रम मंत्री और 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष। 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक जीवन और एक भी सिद्ध भ्रष्टाचार का मामला नहीं। अब वो बात जो सबसे अहम है, खड़गे जी का गांधी परिवार से कोई पारिवारिक संबंध नहीं। वो बिना किसी वंशवाद के अपने बलबूते पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं। आज जब हर पार्टी में बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता का चलन है, वहाँ खड़गे जी का यह सफर एक अलग ही मिसाल है। शायर ने कहा है, जमीन से उठे जो आसमान तक जाते हैं। खड़गे जी इस बात की जीती जागती मिसाल है। यह नंबर 4 पर है। और अब नंबर 3 की तरफ, यहाँ वो नेता आ रहा है जिसने अपनी ही सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक दिए, अपने मंत्रिमंडल के साथियों का दबाव झेला, फिर भी नहीं झुका। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 3, जयराम रमेश। जरा कल्पना कीजिए, आप एक मंत्री हैं, आपकी अपनी सरकार है, आपके ही सहयोगी मंत्री बड़े बड़े उद्योगों के लिए पर्यावरण मंजूरी मांग रहे हैं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट, और आप मना कर देते हैं क्योंकि उन प्रोजेक्टों से पर्यावरण को नुकसान होगा। यह काम जयराम रमेश ने किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने से इनकार किया, भले ही वो उनकी अपनी सरकार की परियोजनाएं थीं। इसके लिए उन्हें अपने ही मंत्रिमंडल के साथियों का दबाव झेलना पड़ा, लेकिन नहीं झुके। यह वो काम था जो एक ईमानदार इंसान कहता है, नेता कम ही कहते हैं। और एक और बात, वन अधिकार अधिनियम को जमीन पर उतारने में इनकी अहम भूमिका रही। यह कानून आदिवासियों को उनके जंगल की जमीन पर अधिकार देता है। यह काम बिना किसी शोर शराबे के हुआ। निजी आचरण, शून्य दाग। यह नंबर 3 पर है। अब नंबर 2 पर वो नेता आ रहा है जिसे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने भी मिस्टर क्लीन कहा। और इनकी एक और बात है जो आपको चौंका देगी। रक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने जो किया वो बहुत कम मंत्री कहते हैं। वो क्या था, अभी बताता हूँ। नंबर 2, A.K. एंटनी, मिस्टर क्लीन। यह उपाधि किसी ने भेंट नहीं की, यह 50 साल की राजनीति से कमाई गई। A.K. एंटनी केरल के 3 बार मुख्यमंत्री, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में रक्षा मंत्री, और इस पूरे सफर में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अब वो बात जिसका वादा था। जब A.K. एंटनी रक्षा मंत्री थे तब रक्षा सौदों में कुछ अनियमितताओं की शिकायतें आईं। एंटनी जी ने सिर्फ जांच के आदेश नहीं दिए, बल्कि खुद आगे आकर पारदर्शिता की मांग की। यह वो काम था जो मंत्री छुपाने में कहते हैं, एंटनी जी ने उजागर करने में किया। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इनकी व्यक्तिगत ईमानदारी की तारीफ की। जब दुश्मन भी तारीफ करे तो बात में दम होता है। केरल में कहते हैं, साफ मन से खेली राजनीति दाग कैसे लगे। एंटनी जी इसी सिद्धांत पर चले। यह नंबर 2 पर है। और नंबर 1 पर वो इंसान है जिसकी तारीफ खुद विरोधी प्रधानमंत्री ने की, जिसने एक बार कहा था, इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और इतिहास ने सच में किया। नंबर 1, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जनवरी 2014 लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना अंतिम संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा, इतिहास मेरे साथ उससे अधिक न्याय करेगा जितना वर्तमान मीडिया कर रही है। यह शब्द थे एक ऐसे इंसान के जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जिनकी सरकार पर 2G घोटाले और कोयला घोटाले के आरोप लगे, लेकिन खुद उन पर 1 रुपये का भी आरोप नहीं लगा। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात हो रही है। 1991 भारत दिवालियेपन की कगार पर था। विदेश मुद्रा भंडार इतना कम था कि 2 हफ्तों का आयात भी मुश्किल था। उस वक्त वो वित्त मंत्री बने और देश को उस गर्त से निकाला।
भारत के आर्थिक सुधारों की नींव उन्होंने रखी। 2004 में प्रधानमंत्री बने 2014 तक। अब वो बात जो शायद आपको ना पता हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन में कोई सीधा चुनाव नहीं जीता। वो हमेशा राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे, लेकिन इस देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर नेहरू प्रधानमंत्री बने। यह विरोधाभास देखिए, जो कभी सीधा चुनाव नहीं जीता उसने देश 10 साल चलाया और दिसंबर 2024 में उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी विद्वता और सेवा भाव की तारीफ की। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा दूसरे की सच्ची तारीफ, यह भारतीय राजनीति में बेहद दुर्लभ है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े, दुनिया के श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में गिने गए और फिर भी सादगी ऐसी कि उनके घर में सालों तक पुराना फर्नीचर रहा। ना कोई दिखावा, ना कोई ठाट बाट। शायर ने सच कहा था, खामोशी भी एक जुबान होती है, जो बोलती है तो जमाना सुनता है। मनमोहन सिंह जी ने कम बोला, लेकिन जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया, इसलिए वो इस सूची में नंबर 1 पर है।